filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. जिसको कहता है ना कि हाइंडसाइट इज ऑलवेज 2020। आज मैं बोलूँ कि नेहरू जी को ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, तो ये शायद गलत होगा। उस जमाने में हो सकता है माहौल कुछ और था। एक ऐसा हैट्रिक मारा, और मुझे नहीं पता ये सिर्फ 3 विकेट गिरे हैं कि और भी ज्यादा विकेट गिरे हैं, मुझे ये बात नहीं पता है बिल्कुल। तो नेहरू जी ने बोला कि साहब हमें तो जरूरत है नहीं, तो आप जिसको मन चाहे दे दीजिए, वी आर नॉट टेकिंग इट। नेहरू जी ने साफ मना कर दिया। और उस जगह का नाम है गवादर। कोको आइलैंड्स की बात, एक कोको आइलैंड है क्या? टापू है दोस्तों। हम वो ले भी सकते थे, हमने नहीं लिया। अब कुछ कारण रहे होंगे, तो नेहरू जी बेहतर जानते हैं। अब अगेन इट इज़ वेरी इजी, यू नो, हाइंडसाइट इज ऑलवेज 2020। आज की तारीख में बोलूं गलत थे। आज की तारीख में कोको आइलैंड के ऊपर चाइना का बेस है, ठीक है जी। ग्वादर के ऊपर भी चाइना का बेस है। बाय द वे, जो सुल्तान ऑफ ओमान भारत को दे रहा था, नेहरू जी ने मना कर दिया, बोला कि बेटा आप ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, घर की बात है ये तो। 70s में इंदिरा जी ने वो श्रीलंका को दे दिया था। अगर चाइना प्रेशर डालता है, हनुमान टोटा पोर्ट तो दे रखा है इन लोगों ने श्रीलंकन में चाइना को 99 साल के लिए। चाइना प्रेशर डालता है कि यार तुम्हें इतने अरब डॉलर दिए हैं, ये जो किचत ही वो है, ये भी हमें 50-60 साल के लिए दे दो। आप अगर एक गलती करते हैं जियो पॉलिटिक्स में, तो आने वाली पीढ़ियों को उसका नुकसान चुकाना पड़ता है, और फिर भी वो नुकसान नहीं चुका पाती। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें। आजादी के वक्त भारत में क्या हुआ, कितने स्टेट थे, उसमें कितने राजे, कितने महाराजे, कितने नवाब, कितने जागीरदार, और सब चाहते थे कि अलग से अपना उनका राज हो। अंग्रेज चले गए देश से, और अंग्रेजों के देश के जाने के बाद इन सब लोगों ने सोचा कि साहब हमारा अलग राज होना चाहिए। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, उन्होंने सबको एकत्रित किया। वो गए, वो लोगों से मिले, लोगों से मिलने के बाद सबको समेटा, और जो भारत का नक्शा दोस्तों आज आप देख रहे हैं, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है। वरना भारत की सूरत आपको ऐसी नहीं दिखाई देती जैसे आज की तारीख में आप नक्शे में देखते हैं। लेकिन जम्मू और कश्मीर का जो मामला है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथों के बाहर था। वो नेहरू जी ने बोला कि साहब इसको तो हम खुद देखना चाहेंगे, खुद देखेंगे इस मामले को, और देखा भी, और ऐसी अच्छी तरीके से देखा कि आप जानते हैं क्या हो रहा है वहां पे 76 साल से। खैर, जिसको कहता है ना कि हाइंडसाइट इज ऑलवेज 2020। आज मैं बोलूं कि नेहरू जी को ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, तो ये शायद गलत होगा। उस जमाने में हो सकता है माहौल कुछ और था। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो पूरे ही गलत थे या पूरे ही सही थे। उस जमाने में माहौल अलग था, आज माहौल अलग है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में उनको जज करना थोड़ा सा गलत हो जाएगा दोस्तों। लेकिन इसके बावजूद एक ऐसा हैट्रिक मारा, और मुझे नहीं पता ये सिर्फ 3 विकेट गिरे हैं कि और भी ज्यादा विकेट गिरे हैं, मुझे ये बात नहीं पता है बिल्कुल। लेकिन ऐसे विकेट गिरते चले जाएंगे, मुझे ऐसा आभास है। अब मैं आपको बताता हूं, 3 हैट्रिक है ना, ये 3 विकेट हैं कौन से यार? पहला विकेट आजादी के कुछ साल के बाद, 4 साल 5 साल के बाद, सुल्तान ऑफ ओमान कहते हैं। सुल्तान ऑफ ओमान, ओमान एक देश है, उसके सुल्तान कहते हैं प्रधानमंत्री, उस जमाने के प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू जी से, कि नेहरू जी ऐसा है कि एक छोटी सी जगह हमारे पास है, वो छोटी सी जगह आप ले लीजिए। उस समुद्री तट पे है, और समुद्री तट पे होने से काफ़ी उसमें स्ट्रेटेजिक उसका इंपॉर्टेंस है। हमें नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे, आप ले लीजिए, हम चाहते हैं कि आप उसको ले लीजिए। तो नेहरू जी ने बोला कि साहब हमें तो ज़रूरत है नहीं, तो आप जिसको मन चाहे दे दीजिए, वी आर नॉट टेकिंग इट। नेहरू जी ने साफ मना कर दिया, उस चीज़ को लेने, उस जगह को लेने से मना कर दिया। दोस्तों, वो जगह बाद में पाकिस्तान ने ली, और उस जगह का नाम है गवादर। गवादर वही पोर्ट है, आज की तारीख में चाइना ने बहुत बड़ा पोर्ट बनाया, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जहां पे टर्मिनेट होता है, जहां पे खत्म होता है सीपैक, जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फ्लैगशिप वेंचर है। वो गवादर एक्चुअली सुल्तान ऑफ ओमान ने एक जमाने में भारत को ऑफर करा था। मना कर दिया नेहरू जी ने, ठीक है, कुछ मजबूरियां रही होंगी, मना कर दिया। उसके बाद हम सुनते हैं कोको आइलैंड्स की बात। एक कोको आइलैंड है क्या?
एक टापू है दोस्तों, और ये तकरीबन साउथ ईस्ट लगा लीजिए आप, अगर आप नक्शे में देखें, फ्रॉम वेस्ट बंगाल, अगर आप कैलकाटा से लें तो आपको साउथ ईस्ट थोड़ा सा, 1,1500 किलोमीटर की दूरी पे, समुद्र के बीचों बीच। और इसकी खासियत क्या है दोस्तों? कोको आइलैंड को दोस्तों दे दिया बर्मा को, यानी कि म्यांमार को। हम वो ले भी सकते थे, हमने नहीं लिया। अब कुछ कारण रहे होंगे, नेहरू जी बेहतर जानते हैं। अब अगेन इट इज वेरी इजी, यू नो, हाइंडसाइट इज ऑलवेज 20/20। आज की तारीख में बोलूं गलत थे, दे दिया उन्होंने। अगर आप कोको आइलैंड्स को देखें तो कोको आइलैंड्स जब पानी के ऊपर आते हैं तो कोको आइलैंड बनते हैं, फिर वो पानी के नीचे चले जाते हैं, और वही श्रृंखला चलते 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 आगे फिर वो पानी के ऊपर आती है दोस्तों। और वो पानी के ऊपर आके हम उसको कहते हैं अंडमान एंड निकोबार, उसी का चेन है। तो ये भारत का इलाका था, और अंडमान एंड निकोबार को काला पानी बोला जाता था। और काला पानी में जब क्रांतिकारियों को वहां पे रखा जाता था, फ्रीडम फाइटर्स को वहां पे रखा जाता था, उदाहरण के लिए जब वहां पे जैसे वीर सावरकर थे, जो और भी कई बहुत बहादुर, बहुत दिलेर, बहुत शेरदिल जो क्रांतिकारी थे, तो उनके जो खाने का सामान था वो कोको आइलैंड से आता था। कोको आइलैंड का काम ही अंग्रेज इसलिए करते थे, वहां पे उन्होंने खेती बाड़ी करवा रखी थी, वहां पे भी प्रिजनर थे, वहां पे भी कैदी थे जो कि उगाते थे सामान और यहां पे बेचते थे, क्योंकि सीधे उसकी लाइन में पड़ता है वो। अगर आप मैप देखेंगे आपको दिखेगा कोको आइलैंड जो है अंडमान के बिल्कुल ऊपर है नक्शे में। आज की तारीख में कोको आइलैंड के ऊपर चाइना का बेस है, ठीक है जी। ग्वादर के ऊपर भी चाइना का बेस है, बाय द वे। जो सुल्तान ऑफ ओमान भारत को दे रहा था, नेहरू जी ने मना कर दिया, बोला कि बेटा आप ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, घर की बात है, ये तो भारत मां का ही तो हिस्सा है, भारत मां का ही तो अंग है, कोई बात नहीं, तुम ले जाओ। अब कुछ तो मजबूरियां रही होंगी जो मुझे नहीं पता है। हाइंडसाइट इज ऑलवेज 20/20। कुछ करा होगा उन्होंने, तो उन्होंने सोच समझ के ये रफा दफा करा मैटर। रफा दफा करने के बाद दोस्तों ये जो मैटर रहा, दो चीजों का मैंने आपको बता दिया है। यानी कि मैंने आपको बताया ग्वादर के बारे में, जहां पे चाइना का पोर्ट बन चुका है, चाइना का बेस बन चुका है, चाइना की सबमरीन्स और चाइना के शिप्स वहां पे आकर रुकते हैं, बता दिया। कोको आइलैंड चाइना का बेस। अब है कच्चा थीवू के बारे में। कच्चा थीवू वही है जिसको बीजेपी के लीडर अन्नामलाई ने आरटीआई करा, फिर पता लगा कि 70s में इंदिरा जी ने वो श्रीलंका को दे दिया था। अब आपको पता है कि श्रीलंका कितना कर्ज तले दबा हुआ है, ये बात सही है, वो कर्ज तले दबा हुआ है। किसके? चीन के। भारत का तो फिर भी मैटर अलग, लेकिन चाइना को लेके वो कर्ज तले दबा हुआ है। चाइना ने हनुमनटोटा पोर्ट बनाया, एयरपोर्ट बनाया, सड़कें बनाई, पता नहीं क्या क्या बनाया। और चाइना के टर्म्स एंड कंडीशंस दोस्तों ऐसे होते हैं कि नाक से खून निकल जाए इंसान के, हड्डियों से गूदा निकाल लेता है चाइना। इतना खतरनाक, जिसको कहते हैं लोन शार्क, अगर मैं एक शब्द इस्तेमाल करूं तो चीन के लिए गलत नहीं होगा। चाइना इज अ लोन शार्क स्टेट। ये लो पैसे, ऐसे लो पैसे, इतने पैसे दिए चाइना ने, इतने पैसे दिए कि पूरा श्रीलंका की जो जिसको कहते हैं अशराफिया है, उनकी पॉलिटिकल एलीट है, उन्होंने जेबों में पैसे डाले। करप्शन वहां पे दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, और लोगों ने श्रीलंका को लगभग बेच दिया। वो सीन आपने भी देखे, किस तरीके से लोग सड़कों पे मंत्रियों को अपने दौड़ा रहे थे। पर उसके बाद मैटर खत्म थोड़ा ना हुआ। चीन का कर्जा तो ऐसे ही बना पड़ा हुआ है। चीन का कर्जा कहीं नहीं गया। भारत ने भी $4.5 अरब दिए हैं उनको, लेकिन चाइना का कर्जा बहुत ज्यादा है, और चाइना ने देख कर्जा दे। अब देखिए बात यह है ना, ये बिल्कुल भारत और श्रीलंका के बीचों बीच है, ये मिड पॉइंट है। अब आप मुझे बताइए, अगर चाइना प्रेशर डालता है, हनुमनटोटा पोर्ट तो दे रखा है इन लोगों ने, श्रीलंकन ने चाइना को 99 साल के लिए, चाइना प्रेशर डालता है कि यार तुम्हें इतने $1 अरब दिए हैं, ये जो किच्चा थीवू है ये भी हमें 50-60 साल के लिए दे दो हमें। और ये कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि काफी अपनी जमीन है चाइनीज को दे चुके हैं श्रीलंकन्स। मालदीव्स वाले करीब 35 से लेकर 40 अपने टापू दे चुके हैं चाइनीज को लॉन्ग लीज पे, 50, 60, 70, 80 साल की लीज पे दे चुके हैं। ले जाओ, ये भी ले जाओ, वो भी ले जाओ, हर जगह चाइनीज बैठे हैं। तो क्या हमने, अगर हम इतिहास देखें तो क्या जो हमारे उस जमाने में लीडर थे, क्या उन्होंने ठीक करा? आपने एक चाइनीज बेस बनवा दिया ग्वादर में। उनको नहीं पता था उस वक्त कि चाइना का बेस बनेगा, ये हमें मानना पड़ेगा। ये कहना कि जवाहरलाल नेहरू जी को ये पता था कि वहां पे चाइना बेस
लेकिन क्या होता है कि जब आप उस पोजीशन पे बैठे हैं तो आपको हर चीज सोचनी पड़ती है। मना करने से पहले क्या सेना के साथ बातचीत हुई? क्या उस समय जो आर्मी के चीफ थे या नेवी के एयरफोर्स के चीफ थे, क्या उनसे बातचीत करी कि साहब ये हम कर रहे हैं, क्या कल हमें प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई डिस्कशन हुआ। लेकिन गवादर चाइनीज बेस, सी पैक चाइना का बेस, कोको आइलैंड्स चाइना का बेस, और नीचे किच्चातीवू, ये भी चाइना पूरी तरीके से बनाने की कोशिश करेगा दोस्तों, क्योंकि वहां पे अगर वो सिर्फ इक्विपमेंट लगाता है और 10-15 अपने बंदे बैठाता है, वो पूरा देख सकता है ऊपर इंडिया में क्या चल रहा है। नक्शा दिखाइए भारत का और जरा सर्कल मारिए कोको आइलैंड पे। ये देखिए साहब, कोको आइलैंड पे सर्कल है। अब किच्चातीवू पे सर्कल मारिए एडिटर साहब। अब गवादर पे सर्कल मारिए। हो गया दोस्तों, आपने देख लिया मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। आप अगर एक गलती करते हैं जियोपॉलिटिक्स में तो आने वाली पीढ़ियों को उसका नुकसान चुकाना पड़ता है, और फिर भी वो नुकसान नहीं चुका पाती। ये आपने देख लिया पूरा किस तरीके से सराउंड कर रखा है, और ऊपर इसके है बिल्कुल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। आपकी आंख, क्रिकेट में कहते हैं ना, आपकी आंख बॉल से हटी, गेम ओवर। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा वीडियो। थोड़ा सा दुखी हूं मैं इस चीज को लेके, थोड़ा सा बुरा लगा, सोचा आपके साथ शेयर कर लूं। ठीक है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।